क्या सुकून है यार भागदौड़ भरी जिंदगी में से शाम के। हर साल होना चाहिए कम से कम एक बार। इस बार सोनिया ने की है, अगली बार मेरे फार्म हाउस पर रीयूनियन पार्टी होगी। सही कहा। अब इस उम्र में ऐसी पार्टी हमें तो करते रहना चाहिए। इधर देख, क्यों होनी चाहिए? ताकि तुझे रोजी से मिलने का मौका मिलता रहे। सोनिया, तूने पार्टी तो बहुत अच्छी दी है यार। हाँ यार सोनिया, थैंक यू सो मच। इस बहाने कम से कम पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई। यार हम लोग कब से नहीं मिले थे, और तुम लोगों को पता है मैं पहले आउटडोर प्लान कर रही थी, लेकिन फिर सोचा कि इतने कम लोग हैं तो इंडोर ही कर लेते हैं। अब तुझे तो पता है, इनफैक्ट पूरे कॉलेज को पता था कि मैं रोजी को पसंद करता हूँ। तू बता, तू तो हीरो था कॉलेज का। तू घर से तू, अबे छोटा तो 2 साल है, साथ में आएगा तो तू। वैसे एक बात बता, हीरो वीरो कुछ नहीं था, सब लोग बोलते थे, ऐसा कुछ है नहीं। देख, राकेश अभी भी कितना हैंडसम लगता है। हैंडसम तो है, और बाकी सबको देखा तुम लोगों ने। और वो कमल तेरे पीछे पड़ा रहता था और तू उसे घास तक नहीं डालती थी। वो तो आज भी मेरे पीछे पड़ा हुआ। और तुम लोगों को पता है मैं उसे घास क्यों नहीं डालती थी? क्यों? क्योंकि वो घास खाता ही नहीं था, रोटी जो खाता था। सच यार, वो कॉलेज के दिन ना बहुत याद आते हैं। लेकिन कुछ भी बोल, सोनिया कॉलेज टाइम में लगती बड़ी खूबसूरत थी। ठीक, आज भी देख, उसकी टक्कर का कोई है? फिर तू और सोनिया कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते थे? बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि मतलब ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ा दूर रहते थे। अब छोड़ ना, अब सब बता भी दे। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, सबसे खूबसूरत लड़की, और एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्यों? अरे भाई, इसका सिंपल सा रीजन है यार, मेरा टारगेट उस समय कोई लड़की नहीं थी, अपना करियर था। मैं करियर पे ध्यान दे रहा था, और दूसरा कोई रीजन नहीं। बाकी ऐसा नहीं कि मुझे उससे कोई दुश्मनी है। अब तो तेरी लाइफ सेट है ना? हाँ, बड़े आराम से। अब जाके बात कर। मेरा भाई रहने दे, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ अपनी जगह। तुझे पता है सोनिया अब तक सिंगल है, जा एक बार तो बात कर। अरे ना बाबा, जो आग बुझ चुकी है उसको दोबारा जलाने का कोई फायदा नहीं। तुम लोगों को पता है, मुझे ना हमेशा लगता था कि हमारी ये कॉलेज लाइफ कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट नाउ। हाँ यार, पता नहीं वो सुनहरे दिन कहाँ चले गए। काश वो दिन वापस आ जाए और वो कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पीते थे और ग्राउंड में अंताक्षरी खेलना और गाने गाना और लड़कों को लाइन मारना। ठीक है, अब तू कुछ नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो रोजी पे ट्राई करूंगा आज। पट्टी तो पट्टी, नहीं तो कोई बात नहीं। ओए देख, तेरा आशिक आ रहा है। ओह गॉड यार, अब ये फिर परेशान करेगा। ओह, देखा कितना बन रही है। कॉलेज के टाइम तो उसे बड़ा पसंद करती थी। चलो ब्लश मत कर, हम चलते हैं, तू जी ले अपनी जिंदगी। अब तो कोल्ड ड्रिंक लाना ही पड़ेगा। मैं आई हेल्प यू। क्या हेल्प करेंगे आप? जो आपका दिल करे मोहतरम जी। मोहतरम लड़कों के लिए बोला जाता है, लड़कियों को मोहतरमा बोला जाता है।
तुम्हारी उर्दू अभी तक ठीक नहीं हुई ना? क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो अच्छा हो ना। हाँ, आदमी तो अच्छे हो। सच। हाँ, पर आधा सच। तुम लड़के से आदमी तो बन गए हो, उम्र दिख जाती है। शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा चढ़ती है, सुना होगा ना। ये बात लड़कियों के लिए बोली जाती है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। 10 साल के बाद मिल रही। बिल्कुल फैल गए हो गए, पतला हो गए, मोटा हो गया, मतलब सब कैसे रहेंगे बिल्कुल। कितने चेंज हो गए। हाय राजन। हाय। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो आप? तू कर क्या रहा है यहाँ पर? राजन बदतमीज नहीं। भाई छोड़िए। क्या कर रहा तुम? भाई क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? इसको देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, खून खौल उठता है मेरा। छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। राजन, ये कॉलेज की रियूनियन है। तो इस कमीने को बुलाने की क्या जरूरत थी? राजन, 2000 के बैच वाले सबको बुलाया है। कूल। मैं नहीं भूल सकता कि कैसे इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। भैया प्लीज ये सब बातें मत करिए, उन सब बातों को बहुत टाइम हो चुका है, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। तू भूल सकती है, मैं नहीं भूल सकता कि कैसे इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। क्या जवाब दूं बताओ? नेहा से बात क्यों कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब है। बताओ क्यों बात कर रहे थे उससे? अगर तुम हर बात पे मुझ पर चिल्लाओगे ना तो हमारा रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा अर्ची, ध्यान रखना। यही तो तुम चाहते हो और इसीलिए तुम नेहा से बात करते हो, है ना? ताकि मैं तुमसे लड़ूं और तुम मुझसे दूर चले जाओ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, पर तुम्हारा व्यवहार मुझे एक ना एक दिन तुमसे बहुत दूर ले जाएगा। और अभी थोड़ा ध्यान दो, सब लोग देख रहे हैं। मैं देख रहे हैं ना, तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना। अर्शी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बोलो, सुन रही हूँ मैं, बोलो। तुम जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करती हो, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती नेहा से बात करते हुए? वो मेरी क्लास फेलो है, कोई अफेयर है क्या मेरा उसके साथ? थोड़ा सोच के तो बोलो। जब मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझसे बात करे तो क्यों करते हो तुम मुझसे बात? तो अब मैं अपनी अपनी जिंदगी जो है वो तुम्हारे हिसाब से जीऊं। तो क्या करोगे तुम? बस आज के बाद तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज के बाद मेरा तुमसे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता खत्म। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं तुम्हारे कारण अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं लगा पाता। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी की वजह से आरती 2 साल तक डिप्रेशन में थी। मैंने कैसे करी? तूने करी थी। बोलना आर्ची, बता। 2 साल तक ये अपने घर से बाहर नहीं निकली, सिर्फ तेरी वजह से टूट गई थी वो। सबसे पूछो, यहाँ बैठा हर आदमी जानता है कि प्रॉब्लम आर्शी में थी। इसको डिप्रेशन की बीमारी थी, बार बार हाइपर होती थी। मैं क्या करूं यार? सॉरी अर्शी, बट जो बोलना पड़ेगा। राजन, हम यहाँ लड़ाई करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, कूल डाउन यार, कुछ अच्छी बातें करो ना। चलो आर्ची, तुम मेरे साथ चलो। राजन, तुम भी चलो। मुझे माफ करना। अगर मुझे पता होता कि इन दोनों को मेरे आने से प्रॉब्लम है तो मैं नहीं आता। तू परेशान मत हो, तेरी कोई गलती नहीं निकाल रहा है। अगर कमल, मैं रहना चाहूँगा तो मेरा रहने से अपसेट हो जाएगा सब कुछ। कम ऑन यार, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? और वैसे भी ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है ना, तो जस्ट चिल एंड एंजॉय। मैं हम दोनों को समझा दूंगी, डोंट वरी। और सोनिया, तुझे तो पता है ना कि आरजी का मेंटल इशू है। अब तुझे ये बात भी अभी करनी है ना? वो सबको पता है। ये तो राकेश की अच्छाई थी जो आरजी को झेल रहा था। ना, इसमें कोई झेलने वाली बात नहीं है कमल। दरअसल तू जानता है कि मुझे उसका जो वो कंट्रोल करने वाला नेचर था ना, मुझे घुटन होती थी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं यार। अच्छी लड़की है, ऐसा बुराई कोई नहीं है उसमें। तू था तो तूने झेल लिया, मैं होता तो एक दिन नहीं झेल पाता। मेरा उस समय का लक्ष्य कुछ और था, करियर बनाना था, ये सब मैं ध्यान ही नहीं था। बहरहाल सॉरी, मेरी वजह से पार्टी स्पॉइल हुआ कुछ। बस करो यार, चलो। चलो पार्टी स्पॉइल। पार्टी चलिए। 2 मिनट तो मैं आता हूँ, थोड़ा अब जल्दी आना। हाँ,
वाह नाइस हाउस। दोबारा मम्मी कमाल। एक साथ कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ दोस्त सालों के बाद एक बार फिर मिलते हैं। कॉलेज रीयूनियन की पार्टी में सारे दोस्तों को लग रहा था कि वो लोग मिलेंगे और पुरानी यादों को ताजा करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ उस पार्टी में कि जहां पुरानी यादों की जगह पुराने घाव ताजा होने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में। आज की कहानी है कॉलेज के कुछ दोस्तों की, जिसमें पुराने क्लासमेट सोनिया और राकेश पार्टी की रात एक कमरे में गए थे। कमरे के अंदर सोनिया ने राकेश के कान में क्या बोला था, उस रात बंद दरवाजे के पीछे असल में क्या हुआ, आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। राकेश ने तेरे साथ जबरदस्ती की? Are you sure? तुझे क्या लगता है मेरी ये हालत अपने आप हुई है? नहीं सोनिया, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। कल रात तुझे सबने देखा राकेश को अपने रूम में ले जाते हुए। अपनी मर्जी से नहीं लेकर गई थी। I was high at that time. और रूम में राकेश ने तेरे साथ जबरदस्ती की? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना हैवान बन सकता है। तुझे मेरी ये हालत नहीं दिखती क्या? हाँ, ये सब कुछ मैंने अपने आप किया है। How stupid यार। तो सोनिया, अपन को फौरन पुलिस के पास जाना होगा। उसकी तो मैं ऐसी हालत करवाऊंगी ना कि वो अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। You just wait and watch. तो आपके साथ रेप हुआ है? आपको कुछ आइडिया है कि आपके साथ रेप कब हुआ है? मेरा मतलब है दिन में या रात में? ये सब पूछना जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है मैडम, ये सब पूछ के हमें मजा आता है? ऐसा नहीं है। तो क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैडम, जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी एक डिटेल रिपोर्ट लिखनी होती है, और लोगों को लगता है कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें हरास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ये दुख दर्द आपको मेरा दिखाई नहीं देता? और आपको क्या लगता है मैं ये सब अपने आप करके आई हूँ क्या? मैं आपके पास उम्मीद से आई थी सर। मुझे नहीं पता था कि आप उल्टा मुझसे इतने सवाल करेंगे। और शायद इसीलिए शायद ये लड़कियां जो है ना अपने घरों में बैठी रहती है सर, इसीलिए आप लोगों के सामने नहीं आती रिपोर्ट लिखवाने। कल रात 3-3:30 बजे हुआ है मेरे साथ ये सब। आप जानती हैं उसे? राकेश नाम है उसका। कब से जानती हैं आप उसे?
सर हम सब कॉलेज फ्रेंड हैं। कल रात सोनिया ने अपने घर पर पार्टी दी थी और वहीं पर राकेश आया था। राकेश हमारा पुराना फ्रेंड है। ओह, पार्टी में क्या हुआ था? पार्टी में मैंने ज्यादा पी ली थी सर। उसने कहा कि वो मुझे अपने रूम तक छोड़ देगा। ये क्या कर रहे हो तुम? एंजॉय द मोमेंट। जाओ यहाँ से। अरे क्यों भाई? तुम्हारा काम पूरा हो गया ना? हाँ बैठो तो तुम। अरे तुम्हारा काम पूरा हो गया ना? काम अब पूरा होगा। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला लो उसको। जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? सर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, गलती कर दी। मैंने ये सोचा था कि इतने सारे दोस्त हैं, इतने सालों से नहीं मिले सर, एक रीयूनियन पार्टी हो जाएगी तो हम सब मिल लेंगे, बात कर लेंगे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे सर। मुझे नहीं पता था सर कि मेरा इतना सा सोचना मेरी इतनी बड़ी गलती बन जाएगी। मुझे प्लीज इंसाफ दिला दीजिए सर, आपके हाथ जोड़ती हूँ। अपने आप को संभालिए मैडम। उस राकेश ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है सर। चौरसिया जी, इनकी FIR लिखो और इनका मेडिकल करवाओ। अरे पर ऐसे कैसे? उठ भैया, चलो। क्या हुआ? क्या बात है सुजाता? रेप किया है तूने। सोनिया ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। अरे सर ये झूठा। सुजाता मैंने किसी का रेप नहीं किया। वो सब कोर्ट में साबित करना। हर आदमी यही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर मैंने कसम से। चलो उसको लेके चलो। बात सुनी सर, सुजाता मैंने कुछ नहीं किया है। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं। तुमने कुछ भी नहीं किया जी। तो फिर वो तुम्हारा नाम क्यों ले रही थी? सर यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ना हमारे बीच में कोई किसी तरह का कोई दुश्मनी है ही नहीं, वो क्यों ऐसा कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। चलो मान लिया कि सोनिया झूठ बोल रही है, पर उसकी दोस्त वो भी क्या झूठ बोल रही है? वो तो तुम्हारी भी दोस्त है ना। सर मेरे लिए खुद एक ये पहेली है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि पूरी पार्टी में हर एक इंसान ने देखा कि मैं उसको लेकर कमरे में नहीं गया था, बल्कि सोनिया मुझे लेकर कमरे में गई थी। वाह, नाइस हाउस। ये तुम्हारा रूम है? कमाल। सोनिया, सोनिया क्या कर रही हो? सोनिया नहीं, प्लीज मना किया, मैं ये नहीं। सोनिया मैं शादीशुदा हूँ, समझो ना, प्लीज नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें इसी चीज के लिए तुमसे दूर रहा, ये मत करो। नहीं ये मत करो सोनिया प्लीज। तो सोनिया की कोई दुश्मनी है तुमसे? नहीं सर, किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर वो तुम्हारा नाम क्यों ले रही थी? सर यही मेरा सवाल है कि आखिर वो मेरा नाम क्यों ले रही है। आपसे सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लॉयर को अलग कराएं, शायद वो मेरी मदद कर पाए, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। अरे चौरसिया जी, इनको लॉकअप में बंद करो। सर जब रिपोर्ट आएगी तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, तब तक कम से कम दूसरे नजरिए से भी आप देखिए। सोनिया बोल रही थी कि राकेश उसे कमरे में लेकर गया था और राकेश बोल रहा था कि सोनिया उसे कमरे में लेकर गई थी। आखिर सच्चाई थी क्या? कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ? क्या राकेश ने वाकई में सोनिया के साथ बलात्कार किया था? राकेश के दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राकेश इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, लेकिन इंसान कब हैवान बन जाता है ये कोई नहीं कह सकता। आइए देखते हैं।
आई कांट बिलीव इट। राकेश ऐसा सब कर सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आई एम सॉरी सोनिया, मेरा मतलब ये नहीं था। कमल, राकेश ने तेरी आंखों में शराफत की पट्टी बांध रखी है। तुझे दिख नहीं रहा उसका असल कैरेक्टर क्या है? पता नहीं, पर राकेश से ये उम्मीद तो नहीं थी। अच्छा, और जो उसने तेरी जिंदगी के साथ किया उसकी उम्मीद थी तुझे? भाई उसमें मेरी भी गलती थी। लिसन, तुमसे बेहतर जानता हूं मैं, एक नंबर का हरामखोर है वो। उसका जो असल कैरेक्टर है ना वो मैं जानता हूँ। दिखता कुछ और है बाहर से वो, पर असल में कुछ और है वो। भाई बहुत पहले की बात है ये सब, आप अभी तक वही बात लेके बैठे हुए हैं। गाइस, हम सब लोग यहाँ पर बहस करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम यहाँ पर सोनिया की हेल्प करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन राकेश जैसा कैलकुलेटिव आदमी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। यार तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश अपने कॉलेज टाइम से ही करियर को लेकर बहुत फोकस था और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा कैसे कर सकता है वो? इंसान को हैवान बनने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, ये बात तो है। अमल, हाँ, वैसे तुम चाय तो बड़ी अच्छी बनाते हो ना? सुना तो है। जाओ चाय बना के लाओ, सबका मूड ठीक करते हैं। ओके, तुम लोग बैठो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाता हूँ। क्या खुशबू है! मुझे नहीं पता था तुम खाना भी बना लेते हो। तुम्हें कैसे पता? मैं तो यहाँ चाय बना रहा हूँ ना। तुम्हारे किचन में काम करने के अंदाज से। रोजी, तुम्हें क्या लगता है? क्या वाकई राकेश ने सोनिया के साथ ऐसा किया होगा? किया तो है। हालत देखिए सोनिया की, क्या हाल कर दिया है बेचारी का। वो तो ठीक है। तुम्हें पता है ना रोजी, सोनिया राकेश को कॉलेज टाइम में ही पसंद करती थी। सोनिया उसे पसंद नहीं करती थी, राकेश उसे पसंद करता था। खैर, कौन किसको पसंद करता था, कौन किसको पसंद नहीं करता था, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वैसे एक बात बोलूं, कोई किसी को पसंद करता हो या ना करता हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। तुम मुझे पसंद करते थे तो पहले क्यों नहीं बोला? उस समय डरता था ना। पर अब नहीं डरते। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी भी शादी हो गई है और मेरी भी। क्या चल रहा है? चाय चाय बन गई है, बुलाओ ना सबको। तुम लोगों की खुसर फुसर हो गई हो तो फिर चाय पी ले। क्या लाई हो मैडम? इसमें खाना है राकेश के लिए। ठीक है, जाओ। ये लो, कुछ खा लो। सुजाता, तुम्हारी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम्हारी सांसें भी ऊपर नीचे होती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सब झूठ बोल रही है वो, सब झूठ। फिर वो ऐसा कर क्यों रही है? ये मेरा भी सवाल है सुजाता, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर रही है? राकेश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मैंने शहर के सबसे बड़े वकील वर्मा जी से बात कर ली है और वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज। मैं जानती हूँ, थोड़ा सा हौसला रखो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकाल लूंगी। अच्छा सुनो, मैं ये टिफिन और कुछ कपड़े छोड़ के जा रही हूँ, मुझे वर्मा जी से भी मिलने जाना है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं आती रहूंगी, ठीक है?
चलती हूँ। पता नहीं क्यों ये आदमी मुझे निर्दोष लगता है। आपको क्या लगता है? 15 साल हो गए मुझे क्रिमिनलों के बीच में रहते हुए, और क्रिमिनलों की जब भी आंखों में देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि इसने क्या क्राइम किया है। इसकी आंखों में देख के आपको क्या लगता है? जब मैं राकेश की आंखों में देखता हूँ तो ये व्यक्ति मुझे निर्दोष नजर आता है, लेकिन जब सोनिया को देखता हूँ, उसके एविडेंस देखता हूँ, तो ये व्यक्ति मुझे दोषी नजर आता है। ये केस इतना आसान नहीं है जितना ये लग रहा है। अभी एक के बाद एक पढ़ते खुलना बाकी है इसकी। यस सर। जल्दी अंदर आओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जानी है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हो? देखो सोनिया, जो हमारा कमिटमेंट था ना, मैंने वो पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। तो मैं मना कब कर रही हूँ? बस अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो क्या हुआ? तबीयत तो अच्छी है। इवन यू लुकिंग सो सेक्सी। तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही है क्या? अपनी हालत की तुम खुद जिम्मेदार। मैंने तुमसे मना किया था, इतना पिटने की जरूरत नहीं है, पर तुमने बोला। तो पागल हो गई है सोनिया, कुछ भी करेंगी क्या? मर जाएगी ऐसे में। पुलिस नहीं मानेगी ऐसे में। तो कुछ भी नहीं कर सकते। इल्जाम लगाना है कि हम दोनों ने मारा है उसे। सुन मेरी बात काम करो। सुन पुलिस को यकीन दिलाना है ना, यकीन दिलाना है ना कि इसने मुझ पे अत्याचार किया है? मार मुझे, मार। तू क्या समझ? और तुमने बोला तो मैंने किया। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पिटाई की, राकेश को फंसाने में तुम्हारी हेल्प की। अब तुम वो करो जो हमारे बीच तय हुआ था। हाँ तो मैं मना कब कर रही हूँ? छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझे कब से पसंद करते थे? कॉलेज के टाइम से। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो फैंटेसी थी मेरी। और यू नो व्हाट, मैं तुम्हारा दीवाना था। इसलिए तो मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। हाँ? इतने सालों की तपस्या आज पूरी होगी। क्या हुआ सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मैडम आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। आपके शरीर पे केवल चोट के निशान है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला? मतलब ये कि जिससे ये साबित हो सके कि आपके साथ रेप हुआ है। आपकी रिपोर्ट में इंटरकोर्स का कोई जिक्र नहीं है। तो मतलब अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं? देखिए मैडम, हम केवल एविडेंस की बिना पे चलते हैं। इसमें राकेश के सीमेंट्स कहीं भी नहीं मिले हैं। सर हो सकता है कि उसने कोई प्रोटेक्शन यूज कर लिया हो सकता है। देखिए मैडम, हमने आपके कहने पे राकेश को गिरफ्तार किया था ना। तो सर उसे सजा भी दिलवा दीजिए। अब मैडम सिर्फ आपके कहने पे बलात्कार की पुष्टि नहीं हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरे साथ गलत हुआ है तो कोई और आकर आपको बोलेगा क्या? हमने बयान लिए हैं, लोगों से पूछताछ की है, और सभी लोगों का यह कहना है कि आप उसे अपने कमरे में लेके गई थी। सर ट्रस्ट मी, जो लोग भी ये सब कुछ बोल रहे हैं ना, सबके सब मिले हैं और सबके सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैडम, हम उसको ऐसे कैसे सजा दिलवा दें? औरत के साथ चाहे बलात्कार हो जाए या वो मार क्यों नहीं खाती रहे, इन लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम यहाँ बात मर्द या औरत की नहीं है, एविडेंस की बात है। जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो हम उसको कैसे सजा दिलवा दें? तो ढूंढिए एविडेंस। एविडेंस ढूंढना आपका काम है ना कि मेरा। इंसाफ चाहिए मुझे।
सोनिया? कहाँ पर हो तुम? जल्दी घर पर आओ। अरे पर हुआ क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ ठीक नहीं है, तुम बस अभी घर पर आओ। अच्छा ओके। क्या बात है भाई? ये सोनिया बार बार कॉल क्यों कर रही है आपको? अरे वो कुछ नहीं, शायद उसकी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए। अच्छा सुन ना, मैं तुझे ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, तू ऑटो पकड़ के घर चली आएगी। ओके। सॉरी हाँ। ऑटो। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब से बात हो सकती है क्या? क्या हुआ? इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? पुलिस कह रही है कि वो राकेश को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। पर तुम तो बोली थी पुलिस मान जाएगी यार। मान जाएगी। देख, हमें उसके खिलाफ ना बस कुछ एविडेंस प्लांट करना है। सोनिया, तुम राकेश से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं राकेश से कॉलेज टाइम से ही बहुत प्यार करती थी, उसके आगे पीछे घूमा करती थी, लेकिन उसने हमेशा मुझे इग्नोर किया। और तुम्हें पता है, मैंने उसे प्रपोज भी किया और उसने मुझे मना कर दिया। ये बेइज्जती मैं अपनी कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? बोल रहा था कि अपने करियर पर फोकस करना है। उसने मुझे रिजेक्ट किया था। अपनी वो बेइज्जती ना मैं कभी नहीं भूल सकती। ओह माय गॉड, ये सारा प्लान इसलिए तुमने किया था? ये रीयूनियन एंड ऑल। सही है यार। हाँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। तो तुम्हारे प्लान में मैं पहले से शामिल था कि क्या है मतलब ये? नहीं, मैंने सोचा कि मैं पार्टी में रात में राकेश को अपने रूम में ले जाऊंगी, उसके साथ सोकर उस पर रेप का इल्जाम लगा दूंगी और उसकी जिंदगी ना वैसे ही बर्बाद कर दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुझे तेरा ख्याल आया, तुझे भी तो उससे बदला लेना था ना। तो अब तो तेरा बदला भी पूरा हो गया और मेरा भी। नहीं, जब तक मैं राकेश को जेल नहीं पहुंचा देती ना, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। और अगर वो जेल से छूट गया ना किसी तरह, तो मेरे पूरे प्लान पे ना पानी फिर जाएगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? एक मिनट। ये मेरा ब्लड सैंपल है, तुझे उसके घर जाकर उसी शर्ट में लगाना है जो उसने पार्टी में पहनी थी। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सब। क्यों नहीं कर सकता? अरे मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा हूँ यार। मैंने उस दिन तुम्हें मारा था, इसका मतलब ये थोड़ा मैं कुछ भी करूंगा कि किसी के घर जाकर मैं ये सब मैं नहीं कर सकता। दिस इज ऑल बुलशिट और ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब। तुझे उस दिन मेरे साथ सोने में तो बड़ा मजा आया था। तो मैंने भी तेरी हेल्प की ना राकेश को फंसाने में। देख, अगर पुलिस को पता चला ना कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो तू भी नहीं बचेगा। और अगर तू चाहता है कि हम दोनों बचे रहें, तो तुझे ये काम करना होगा। देख, बहुत सिंपल सी बात है। जिस वक्त उसकी वाइफ सुजाता घर पर नहीं रहेगी, तुझे जाना है और ये सैंपल उसकी शर्ट में लगा देना है। पर पुलिस को कैसे पता चलेगा कि ये शर्ट वहीं रखी हुई है? वो सब मैंने सोच लिया। कल मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उनसे उसी शर्ट का जिक्र करूंगी। वो शर्ट को ढूंढेंगे और उन्हें वो शर्ट मिल जाएगी। ले, अब जा और वापस यहीं पर आना। क्यों? यहाँ क्यों? तुझे प्यार जो करना है।
मुझे आपने क्यों बुलाया है? और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस शख्स को जानती है मैडम? नहीं पहचानती। और ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सोनिया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तूने अपने भाई के साथ गद्दारी की? भाई, मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ। आपको तो ये भी नहीं पता था कि कितनी चालाक है। खुद का बदला पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही थी ये। आची ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया था कि किस तरह तुम उसको रोड पे अकेला छोड़ के चले गए थे। तभी से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम लोगों ने पुलिस को पागल समझ रखा है क्या? तो जो इस आदमी ने मेरी सिस्टर के साथ किया वो क्या सही था? भाई, राकेश की वजह से मैं डिप्रेशन में जरूर गई थी, पर इसे मैं इतना जानती हूँ कि बिना किसी लड़की की इजाजत के वो उसे छुएगा भी नहीं। और तुम दोनों पे मुझे शक तो तभी हो गया था जब सोनिया के घर में तुम दोनों चुपचाप बातें कर रहे थे। आर्ची, हम दोनों ही तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहेंगे जो तुमने हमारे लिए किया है, और हो सकता है तुमने मुझे माफ भी कर दिया हो। सोनिया को आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, और इसने तो मुझे कॉलेज में रिजेक्ट किया ही, साथ ही उस दिन पार्टी में भी रिजेक्ट किया। इसका बदला ना तो मुझे इससे लेना ही था। सोनिया, किससे बदला लेना और क्यों बदला लेना है? तुम्हें पता है कि जब ईर्ष्या और ईगो की आग भड़कती है ना, तो हमको लगता है कि इसमें जलकर सामने वाला राख हो जाएगा। दरअसल होता उल्टा है, आप खुद जलकर राख हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहता था, अपना फ्यूचर बनाना चाहता था। इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं था तुमसे दूर होने का। पर तुम्हारा ईगो उतना बड़ा था कि ना इस बात को तुमने तब माना और ना ही आज मानती हो। और देखो हुआ क्या, ईर्ष्या की आग और मुझे हासिल करने की चाहत में आज तुमने खुद को कहां पहुंचा दिया। उम्मीद करता हूं आगे तुम सुधार लाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चौरसिया जी, ले जाओ इन्हें। चलिए मैडम, आप भी। थैंक यू सो मच आर्ची। इट्स ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति अपने मन में जहर पाल लेते हैं। हमें लगता है कि वो जहर हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जहर हम अपने अंदर पालते हैं वो सिर्फ हमें ही नुकसान देता है। सोनिया के मन में कॉलेज टाइम से ही राकेश के प्रति गुस्सा था। समय बीतने के साथ वो गुस्सा खत्म होने के बजाय बढ़ता गया। सोनिया और राजन अपने पुराने गुस्से का बदला अब जाकर राकेश से निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो दोनों ये भूल गए थे कि इंसान की प्लानिंग से बढ़कर होती है ईश्वर की प्लानिंग। हर हर महादेव। और वो हमेशा सटीक होती है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, ना ही वो दिखाई देती है, लेकिन पड़ती बहुत जोर से। इसीलिए अपने जुर्म की सजा राजन और सोनिया जेल में भुगत रहे हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। नजर रखिए अपने आसपास के ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।